आप इंडिया के किस सिटी में रहते हैं, कौन से सिटी के आप शहरी हैं? इस समय मैं लुधियाना में रहता हूँ, पंजाब में। हाँ, सर मुझे ये बताएं 1947 में ज़ाहिर बात है 7 साढ़े 7 साल के थे, कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत मतलब चीज़ें आपने नोट की होंगी। क्या हुआ था, जो हुआ किसने किया, कसूरवार कौन, उस बहस में नहीं पड़ते। लेकिन जो हो गया 1947 का वो दिन, जब यहाँ से लोग वहाँ जा रहे थे, वहाँ से लोग यहाँ आ रहे थे, क्या इन्वायरमेंट था? ऐसा है कि उसमें पैनिक तो था, लेकिन कैसा पैनिक था, कैसा नहीं था, क्या है क्या नहीं, मेरी जो उस समय एज थी वो मेरी समझ में आने वाली नहीं थी, मेरी समझ के बाहर की थी। बड़े क्या बताते थे, मतलब आपके पेरेंट्स? बड़े के मतलब वही हमको कुछ समय पहले 47 के जिस समय पार्टीशन हुआ है, उससे कुछ अर्सा पहले, थोड़े पहले हमको फॉर द सेफ्टी पर्पस यहाँ से जो है ना अम्बाला ले गए थे। अम्बाला में हमारे रिलेशन थे, ठीक है, तो हमारे यंगस्टर्स को और लेडीज ठीक है, को, उनको जो है ज़्यादातर को सबको वहाँ छोड़ाए थे। ठीक है। तो बाकी के वो वहाँ पर जितना समेट सकते थे उसको समेटने की कोशिश की। और हमारा यहाँ पर फैक्ट्रियाँ थी, जैसा बताया मैंने ठीक है, कि बर्तनों की फैक्ट्रियाँ थी, एल्युमिनियम पीतल की अलग अलग फैक्ट्रियाँ थी। ठीक है। तो उसमें पास हमारे पास एक जर्मन मशीन थी। अच्छा, उस 1947 के टाइम पे आप बात कर रहे हैं कि वहाँ आपके पास मशीन थी आपकी फैक्ट्री में? फैक्ट्री में मशीन थी, उस मशीन को नुकसान ना पहुँचे, काफ़ी कीमती मशीन थी और काफ़ी भारी मशीन थी। ठीक है, उस मशीन को खोल के जो है ना पहले अम्बाला ले गए, जो कि 2 ट्रक और रेलवे की जो बोगीज हैं 2, उसमें मतलब 4 में जो है ना वो मशीन गई थी, तो अम्बाला में रख दिया। ठीक है। यहाँ से खोल के 2 ट्रकों में और बोगियों में डाल के वो अम्बाला ले गए। मशीन गई थी। एक मशीन गई थी, और यहाँ से अंदाजा हो सकता है कि बिजनेस को कितना नुकसान हुआ होगा, दोनों साइड से कितना नुकसान हुआ होगा। यहाँ पे और भी भाई मौजूद हैं। सर आपसे गुफ्तगू करते हैं, आप जरा जूस पिए। कैसे हैं सर आप? बिल्कुल ठीक है जी, बढ़िया, फर्स्ट क्लास। ठीक है, आप ये बताएं कि इंडिया के किस सिटी से बिलोंग करते हैं आप? मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ जी। और यहाँ इस टाइम किधर मौजूद है? लाहौर। लाहौर में। ये देखें जी, एक इंडियन आया लाहौर में और उसे दबाया नहीं बल्कि मारा जा रहा है पाकिस्तान के बशिंदों की तरफ से। ऐसा होता है मीडिया में। बिल्कुल जी, आप प्यार से मरवा रहे हैं, देखे। ये बड़ी गहरी बात की इन्होंने कि प्यार से मरवा रहे हैं, और ये इसके पीछे बहुत सी हिस्ट्री और बहुत से लॉजिक मौजूद हैं। खैर, बात की तरफ आते हैं, गुफ्तगू की तरफ आते हैं। ये बताएं लाहौर आने का या पाकिस्तान आने का क्या रीजन? जैन मंदिर विजिट करने थे, जो जैन मंदिर हम 75 साल से किसी ने विजिट नहीं करे। कोशिश कर रहा हूँ उनको हम देखें और उनको रिवाइव करें, टूरिज्म रिवाइव करें, इंडिया और पाकिस्तान में रिलेशन थोड़े बेहतर हों। और जितने भी हमारे बुजुर्ग थे, अगर आ सकते हैं अपनी पुरानी जगह देखने, तो उनको अच्छा लगेगा, सेंटिमेंटल वैल्यू है। ये सर आए हैं, मैं फील कर सकता हूँ कि इस टाइम उनके क्या इमोशंस हैं, क्या वो फील कर रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, यहाँ पे मंदिर की कंडीशन देखी, क्या आपको लगा कि जो आप इंडिया में सुनते थे वैसा ही ऐसा है, यानी कि कंडीशंस किस कंडीशन में है मंदिर? नहीं, कंडीशन तो खराब ही है सर का, मतलब इनफैक्ट आपकी सरकार को बोलेंगे कि मतलब उनको ठीक करें। और मैं खुद बोलूंगा कि ठीक करना चाहिए। क्योंकि इबादत की जगह है और इट्स राइट ऑफ रिलीजन। बिल्कुल ऐसे ही और आए हम इबादत करें, हमें परमिशन दी जाए, ठीक है, और आए तो हमें भी अच्छा लगेगा। डेफिनेटली। अच्छा, मुझे ये बताएं, जब आप ये बात करते हैं कि यहाँ पे मंदिर नहीं ठीक, अच्छी कंडीशन में नहीं है, यहाँ से पब्लिक ये कहती है, यहाँ की मीडिया हमारी तरफ से ये कहती नजर आती है कि भाई इंडिया में तो मस्जिदें शहीद की जाती हैं। क्या उसके ऊपर देखें, मैंने तो दोनों तरफ की बात करनी है, आप क्या कहते हैं? ठीक है, मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा गलतफहमी है। ऐसी कोई बात नहीं है। ये बात जो कर रहे हैं कम से कम 30 या 25, 30 या 40 साल पुरानी, जो उनके जहन में बैठ गई है। और अब आके देखें, उनको ऐसा लगेगा ये मस्जिद नहीं है, तो मतलब कुछ अलग ही नज़ारा है। ठीक है, मैं वीडियोस देखता हूँ और बड़ी वीआईपी किस्म की वीडियोस जो सी हैं मसाजिद की, कि मुझे यहाँ पाकिस्तान में बैठ के दिल खुश होता है कि यार इंडिया में ऐसी ऐसी मसाजिद मौजूद है। ये बताएं सर, ये देखें मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, बहुत सी ऐसी चीज़ें, गलत फहमियाँ हैं हमारे दिलों में भी, कुछ आपके दिलों में भी। मेरा ये यकीन है कि पब्लिक दोनों साइड की नफरत नहीं करती। आपने यहाँ पे नफरत, पब्लिक की बात कर रहा हूँ मैं, किसी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बहुत प्यार करते हैं जी। मेहमान नवाजी, प्यार इतना मिला है कि मतलब कोई उसकी मतलब हद ही नहीं है। ठीक हो गया। तो फिर क्यों ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ रही हैं, कम नहीं हो रही? क्यों रिलेशन बिगड़ते जाते हैं दिन ब दिन, बेहतर क्यों नहीं होते? अंग्रेजों को थैंक यू बोल दे, बड़ी मेहरबानी कर रहे हैं, उनका मेहरबानी करनी चाहिए हमें उनकी। नहीं,
कि उन्होंने ऐसे तो- ऐसे ऐसे बीज बो गए हैं कि बस लड़ते रहो जिंदगी भर और क्या। लेकिन उसमें ये बीज उन्होंने बोए, नो डाउट पार्टीशन की उसके जिम्मेदार अंग्रेज हैं, लेकिन आगे कुछ मेरी भी जिम्मेदारी रही होनी चाहिए, कुछ आपकी साइड से भी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि यार जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी ठीक है, जो हम अलहदा हुए सो हुए, लेकिन नफरतें तो ना बढ़ाई जाएं, आपस में जंगें तो ना की जाएं। आपको लग रही है कहीं जनरल पब्लिक में ऐसी नफरत है? मैं आपके साथ बैठा हूँ, आप मेरे साथ बैठे हैं। ऐसे ही है, अरे, तो नहीं बैठे लग हैं, रहे मस्त एकदम देखे। ऐसे ही है। तो फिर ये गवर्नमेंट को क्यों नहीं समझ आती? मैं अपनी गवर्नमेंट की खास तौर पे बात कर रहा हूँ, आप क्या समझते हैं? गद्दी नहीं चली जाएगी गवर्नमेंट की? कौन छोड़ना चाहता है कुर्सी अपनी? आप ये बताएं ना मुझे। बड़ी खरी खरी बातें करते हैं आप, आपको पता है आप लाहौर में मौजूद हैं, ठीक है, अच्छी ऐसी बात नहीं करते। नहीं, इंडिया में भी ऐसे ही है, कौन कुर्सी छोड़ता है? नहीं नहीं, जैसे एक तासुर है ना कि लाहौर में अगर कोई इंडियन आता है पाकिस्तान में तो उसे दबाया जाए या ये वो, मैं उस सेंस में कह रहा हूँ लाहौर में। और क्या हो रहा है देखे। यार क्या बात है, मजा आ रहा है बात करते हुए, बड़ा अच्छा लगा बात करके। सर ये देखें, ये इन्वायरमेंट कैसा, मतलब ये पब्लिक प्यार दे रही है, मतलब इस तरीके से लोग, ये कैमरामैन अगर पीछे दिखाएंगे पब्लिक कैसे देख रही है, एक अच्छी नजर से, मतलब एक मोहब्बत वाली नजर से पब्लिक देख रही है, वो पीछे देखें अगर, तो ये चीजें जब आप अपने वहां पे जाके बताएंगे इंडिया में कि क्या आपने वहाँ पाकिस्तान। देखिए ये बताना क्या, ये हमारे दिलों में बात तो बैठी हुई है, खासकर देखिए यहाँ का इस एरिया की। हम गुजरांवाला के थे और सालों के, आज भी मेरी क्या उम्र हो गई है, जब भी कभी वहाँ पर हम लोगों की बात बैठती है ना तो हम कहते हैं कि गुजरांवाला का पानी बहुत मिठा है। गुजराले दे खाने भी बड़े अच्छे ने, बड़े मशहूर। ਅੱਛੇ ਨੇ ਉਹ ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖਾਦਾ ਵੀ नहीं सी, इन्ना जड़ा इन्ना छोटा सा मैं, लेकिन वहाँ ये कि भाई जब जरा भी बात होती है ना कि दूसरे शहरों के बारे में या पाकिस्तान के बारे में कि भाई गुजरांवाला का पानी जो है बहुत मीठा है। मीठे का मतलब जो है कि वो खाली पानी नहीं मीठा है, पानी के वहाँ के लोग मीठे हैं, और मीठा अगर लोग हैं तो व्यवहार भी मीठा होगा, ऐसे ही इखलाक भी अच्छा होगा। भी मीठा होगा। तो वो सारा मतलब मैंने तो दो शब्दों में मतलब जो उस बात को रखने की कोशिश की थी। बिल्कुल सर, मैं आपसे बहुत सी बातें जानना चाहता हूं, लेकिन जाहिर बात है मैं ज्यादा आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा, क्योंकि एंकर का या किसी मीडिया वाले का काम यही होता है कि कान खा लो, बस सर खा लो किसी का अगर कोई मिल जाता है। थोड़ा सा शॉर्टली ये पूछूंगा कि देखें, आप यहाँ से गए, वहां पे जाके आपने डेवलपमेंट देखी। देखें, जब 1947 में इंडिया पाकिस्तान की एक ही कंडीशन थी, जिस भी कंडीशन में थे, करेंसी वगैरह ये सब, वो कैसे आगे निकल गए आप लोग, मतलब कैसे आगे निकल गए? हम अगर इस टाइम यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं है, वहां पे अगर एज मच स्टेबिलिटी है तो कैसे हुई? अगर मैं ये कहूँ, इसमें सियासतदान वालों का ज्यादा हाथ है। अपना सियासत में जो है ना, अपना खुद का जो है, उनकी इंटरेस्ट जो है ना इन्वॉल्व होता है जो, और उसमें अंदर से सोच में जो है ना एक फेयर थिंकिंग ना हो। यही चीज है, मैं एग्री करता हूँ काफी हद तक कि देखें पब्लिक का कोई कसूर नहीं है, पब्लिक का ये कसूर है कि आज के दौर में भी अगर वो अंधेरों में रह रहे हैं, आज के दौर में भी अगर वो जो सी अपनी हिस्ट्री है, रियलिटी है, उसका सामना नहीं कर रही, ये मिस्टेक है। मैंने जो सर से बात पूछी वही आपसे पूछता हूँ कि आप लोग डेवलपमेंट की तरफ चले गए बहुत जी जी जी। इसका मैं आपको एक एग्जांपल अभी हमारे ट्रिप का मैं देना चाह रहा हूँ। कल हम लोग अपने जगहों पे घूमने गए, जैसे गुजरांवाला के पास में पवनाखा पिंड है, ठीक है जी जी, पवनाखा पिंड है, उन्हें करें जी। तो वहाँ गए अपनी जगह पास, उस गली के पास ही जो है ना दो दुकानें थी, एक फल फ्रूट वाले की, इधर इधर इन्हें भी दबाएं, थोड़ा खिदमत करें, मेहमान इंडिया से आए हैं जी। अच्छा, और दूसरी थी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ऐसी चीजों की। ठीक है, तो उस समय काफी देर हो गई, तो हमने पीने के लिहाज से जो है ना उनसे हाँ। एक बोतल जो है ना हाँ। उसकी थम्स अप क्या कोका कोला की कोई जो थी वो ली और उनको पैसे दे आए। हम कार में बैठ गए, तो उनको जैसे पता लगा कि मतलब इस तरह से है, यहाँ से आए हैं, तो वो वहाँ से हमारे पास वहाँ कार में आए और पैसे वापस कर गए। ये बात उन्होंने बताई थी मुझे, और वाकई ऐसा मैं कहता हूँ कि पब्लिक ऐसी है। उसके साथ वाली दुकान में फल थे, वो अपने लिफाफा लेके अपने हर फल को इकट्ठे कर करके जो है ना डाल के उन्होंने हमें इतना मना किया जो है, लेकिन उतना इतना प्यार और मोहब्बत जो दिखाई वो दिलों को ऐसा गहराई तक छू गई। इतना इमोशनल कर दिया उस, मतलब बात आदमी छोटेपन की बात नहीं थी, इतना प्यार दिखाया उसने। सारे फल, हम लोग 4 लोग थे, सारे फल चार नहीं जी तुसी हमारे मेहमान हो लैके जाना है,
ऐसा लग रहा था मतलब पूरा का पूरा पिंड इकट्ठा हो गया, इतना प्यार। ऐसे ही है। और यहाँ पे जब सिख यात्री आते हैं, सिख भाई आते हैं हमारे, क्योंकि ये अब यहाँ पे मौजूद हैं इस टाइम लाहौर में, ये नहीं पहचाने जा रहे कि ये इंडिया से आए हैं, ये हिंदू हैं, ये जैन हैं, ये मुस्लिम हैं, कोई यहाँ पे जज नहीं। लेकिन जब सिख भाई आते हैं, उनकी वो ऊपर होती है जो एक पग होती है, उसे देख के यहाँ पे लोग प्रॉपर सेल्फीज लेते हैं कि भाई इंडिया से कोई लोग आए हैं। जो मैंने इनसे बात की कि डेवलपमेंट के हवाले से आप लोग आगे निकल गए, 1947 में जो आपकी पोजीशन थी वही बिल्कुल, हमारी बराबर थी, निकले थे। ठीक है, तो आप इतना आगे डेवलपमेंट में, दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी और तमाम इंटरनेशनल अगर कंट्रीज की बात करें, अच्छे रिलेशन, ये कैसे कर लिया आप लोगों ने? मेरे को लगता है इसमें बुजुर्गों का हाथ और हमारी सरकार ने जो एजुकेशन जो हम लोग को कंपलसरी करी है, बहुत अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं। और इंडस्ट्री हमारी सारी मतलब वो मेड इन इंडिया वाला, कोशिश करें कि मतलब जितनी इंडियन प्रोडक्ट्स यूज़ करें, और जितनी और हमारी आबादी इतनी ज़्यादा है, अगर किसी भी इकोनॉमी को फेल करना हो, हम उसका प्रोडक्ट लेना बंद करें, वो इकोनॉमी फेल हो जाएगी उस जगह की। और ये कॉन्फिडेंस चेक करें इंडियंस का, मैं चाहता हूँ ऐसा कॉन्फिडेंस पाकिस्तान का भी हो। हमारी भी आबादी कोई कम नहीं है, हम भी दुनिया की 6ठी बड़ी आबादी है, कंट्री है पाकिस्तान। लेकिन यहाँ पे अगर बात करें, हम कभी चाइना के तरले करते नजर आते हैं, कभी यूएस के जो सा रिक्वेस्ट करते नजर आते हैं। हमें भी अपनी इंडस्ट्री पे फोकस करना है, हमें भी मेड इन पाकिस्तान को प्रमोट करना है। ये जो विजन है आपकी गवर्नमेंट ने दिया, क्या पब्लिक का कोई हाथ नहीं? आप अगर आज इंडिया जिस पोजीशन में है, क्या उसमें पब्लिक का नहीं, सारा गवर्नमेंट का? नहीं या नहीं, आपके? पूरा हाथ है। एक एक बंदा कोशिश ये करता है कि हम पहले इंडियन करें, अगर वो नई चीज अवेलेबल, फिर हम दूसरी की तरफ सोचें। ठीक है। अच्छा, बड़े लोग मुझे ये कहते हैं कि भाई आप पाकिस्तान में ये पूछो कि मजहब पहले या फिर आपका देश पहले, आपका कंट्री पहले, क्या आप क्या कहने चाहेंगे? नहीं। रिलीजियस फर्स्ट या कंट्री? हमारे लिए डेफिनेटली कंट्री फर्स्ट है। सर आपके लिए मजहब पहले या कंट्री पहले? कंट्री पहले है। बस आपके लिए जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे? कंट्री पहले ऑलवेज। और यही कंट्री है तो मजहब है तो हमें। मैं इधर गारंटी से कह सकता हूँ कि ये यहाँ पे हिंदू भाई बैठे हैं और जैन भाई बैठे हैं, इंडियंस बैठे हैं, पीछे मुस्लिम और पाकिस्तानी बैठे हैं। इनसे अगर पूछूंगा तो जवाब कुछ और मिलेगा, लेकिन आपको डिस्टर्ब नहीं करते, इसलिए इनसे ही बात को आगे बढ़ाते हैं। ये बताएं हम कैसे सीख सकते हैं? देखें, जो नफरतें थी, जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, वो रही हैं, लेकिन उन्हें अब चेंज करना है। मैं आपसे सीखना चाहता हूँ, मैं पॉजिटिव पाकिस्तानी हूँ। मैं चाहता हूँ अगर मेरा नेबर, मेरा बड़ा भाई, मेरा इंडियंस अगर डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, वो हमारे साथ, हमारे ऊपर हाथ रखें, हम भी आगे जाएं, हम उनसे सीखें। क्या ऐसा आप फील करते हैं इंडिया में बैठ के कि यार ये चीज़ पाकिस्तान में ख़त्म हो जाए, पाकिस्तान भी ऊपर आ जाए? बिल्कुल सोचते हैं। क्या चीज़? थोड़ी, क्योंकि हमारे बुजुर्ग यहाँ से हैं, थोड़ी इमोशनल फीलिंग तो रहेगी ना, क्यों नहीं रहेगी? अगर पाकिस्तान को कुछ होगा, हम आपस में लड़ते मरते रहे, वो सही है। आपको लगे कि बुरा तो लगता है, ऐसा नहीं है, डर थोड़ा बहुत कौन होता सी है। चीज़ आपको लगता है कि पाकिस्तान में से ख़त्म हो जाए, ये पाकिस्तान के लोगों में से ख़त्म हो जाए? जी जी। पिछले कुछ दिन से इतनी ज़बरदस्त भयानक न्यूज़ जो है ना सर्कुलेट हो रही थी, हर चैनल पे, क्या हर अखबार कौन में, सी क्या, न्यूज़? मतलब पाकिस्तान की पोजीशन के बारे में, बिल्कुल बिल्कुल। जो पॉलिटिकल पोजीशन पे। तो मैं ये समझता हूँ कि पॉलिटिक्स भी जो है ना, अगर थोड़ी, मैं समझता हूँ, या तो हम इतने समझते नहीं है शायद कुछ, कि पॉलिटिक्स ऐसी चीज़ है जिसमें कि वो ईमानदारी रख ही नहीं सकता है, मुझे नहीं पता। लेकिन अगर ईमानदारी से पॉलिटिक्स भी करें और किस कंट्री के लिए सोचें, पब्लिक के लिए पब्लिक के लिए सोचें, तो मैं समझता हूँ उसके बाद में पब्लिक के लिए सोचेंगे तो अपने नेबर्स के लिए भी जो है ना, अरे कोई सोचेगा कि भाई कितना, मतलब जो है ना, नेबर्स को खुश है तो हम भी खुश हैं। जाहिर बात है, नेबर में अगर बदअमनी होगी तो आपके घर में भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा माहौल टेंस होगा। एज ए इंडियन पाकिस्तान को क्या देखते हैं? एज ए इंडियन नेबर कंट्री चाइना को क्या देखते हैं? मुश्किल सवाल है थोड़ा। नंबर 1 आप डेफिनेटली हम पाकिस्तान को रखेंगे। वी आर हाथ पाकिस्तान की तरफ बेटर बढ़ाना चाहेंगे, बिकॉज चाइना की पॉलिसीज और रही हैं, वो धीरे धीरे ऐसा लग रहा है दीमक की तरह सबको खा जाएगा। और बहुत से लोग ये कहते हैं, जो एजुकेटेड लोग हैं, वो ये कहते हैं श्रीलंका की कंडीशन हमारे सामने है कि जब से चाइना ने उसके ऊपर हाथ रखा, वो उसे नीचे से नजर ही नहीं आया कि श्रीलंका क्या बात। बिल्कुल पता ही नहीं लग रहा उसका, मतलब धीरे धीरे घुसे क्या, वो पूरा ही खागा श्रीलंका को। वो चाइना के हाथ में खेल रहे हैं, वो दबा, कुछ वजह से हो सकता है दबाए हुए हो पाकिस्तान चाइना के आगे, उसकी मजबूरी हो, और वो दबे करता है और का वो शायद फायदा भी उठा रहे हैं उसका। तो लेकिन नहीं, उसका असर दूसरी कंट्रीज के ऊपर, आस पड़ोस पर, या बांग्लादेश है, इंडिया है, या कोई और जो है अफगानिस्तान वगैरह है, उसका असर पाकिस्तान के व्यवहार का गलत
वहाँ पहुँचेगा तो मेरे बड़ी कॉमन सेंस वाली बात है जो कि मैं अक्सर सोचता हूँ कि चाइनीज के साथ ना तो हमारा क्या नाम लेते हैं कोई कुछ भी रवायात मिलती हैं, ना खाने मिलते हैं, ना लैंग्वेज मिलती है, फिर भी हम भाग भाग के कहते हैं चाइना हमारा बेस्ट फ्रेंड है। जबकि इंडिया के साथ यहाँ ये इंडियन बैठा है, ये पाकिस्तानी बैठा है, कोई यहाँ से तीसरा बंदा जिसे ना पता हो जज करके दिखा दे तो मैं मानूं, लेकिन यहाँ पे अगर कोई चाइनीज बैठा होगा तो दूर से जहां से नजर आ रहा होगा वहां से जज कर लेंगे कि ये कौन चाइनीज है और ये कौन पाकिस्तानी है। लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि नहीं जी वो अच्छे हैं और ये जो उनसा नेबर कंट्री है ये हमारा दुश्मन है। ऐसी सोच मुझे बदलनी है। अगर इंडिया के लोगों में कहीं किसी में अगर ऐसी सोच है तो वो उन्हें बदलनी है। सोच बदलेंगे तो ही पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाएगा। और ज्यादा फायदा आपके ख्याल में किसका है, पाकिस्तान का या इंडिया का, अगर हमारे रिलेशन बेहतर हो? डेफिनेटली पाकिस्तान का बेटर फायदा है। अगर पाकिस्तान को टमाटर सस्ता मिलेगा को उसको प्याज सस्ता मिलेगा, फायदा ही है, नुकसान क्या है मुझे बता, बुरा किसको लगता है फिर? नहीं कुछ लोग पाकिस्तान में पता है कि आपको मैं आपको बताऊं, आपको तो शायद इतना आइडिया नहीं होगा, यहाँ पे बताया जाता है कि कश्मीर की वजह से हमने इंडिया के साथ ट्रेड बंद कर दी। और भाई इंडिया का क्या नुकसान है? इंडिया का क्या नुकसान होना है मुझे बताए ना, होना क्या है? अगर आप ट्रेड आप बंद कर रहे हैं नुकसान किसका होगा? इंडिया तो ऑलरेडी सेल्फ सफिशिएंट इतना ज्यादा हो चुका है, उल्टा मेरे को हाथ बढ़ाना चाहिए। नहीं जी आप हमें हेल्प करें, हम आपकी करेंगे, क्या फर्क पड़ता है मुझे बताएं। और अगर इंडिया पाकिस्तान मिल जाए और पूरी दुनिया में क्या हम एक पावर बनेंगे, ये दुनिया जानती है और ये इंडिया वाले भी जानते हैं और पाकिस्तान वाले भी जानते हैं। जी मैं एक मिसाल दूंगा इंडिया की तरफ से। इंडिया हमेशा ये सोचना चाहिए भी कि पाकिस्तान का डेवलपमेंट हो। अच्छा, इंडिया ये सोचता है? इंडिया सोचता है और ताल्लुकात भी जो है उस लिहाज से बनाने की कोशिश करता है। अब उसको आप अच्छी बात मुझसे कर रहे हैं लेकिन मैं उसको नेगेटिव लूं तो आप क्या करो? दो ही पहलू है ना, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। अब ये समझने वाले को तो दूसरा नहीं समझाएगा। अब जब अच्छे संबंध बन रहे थे कर रहे थे तो आपको ध्यान होगा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है कहीं से आ रहे थे तो रास्ते में लाहौर पाकिस्तान में रुक गए उनसे मिलने के लिए, नवाज शरीफ साहब से। उनके घर में भैया उनके कोई फंक्शन था या क्या था, सारा करके आए। तो इतना जेस्चर दिखाया और इस तरह से गले मिले, उसका फ़ायदा अगर उठाते तो शायद ज़्यादा अच्छा दोनों मुल्क के लिए होता था। अच्छा, कश्मीर को क्या देखते हैं? थोड़ा सा सेंसिटिव और इसे आप जैसे मर्जी चाहें वो आंसर कर सकते हैं। कश्मीर को क्या देखते हैं कि मतलब कश्मीर की वजह से ये इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन खराब हैं, या फिर वैसे ही कश्मीर का इशू ना भी होता लेट्स सपोज तो ये कुछ लोग ऐसे हैं जो रिलेशन खराब ही रखते हैं? आई थिंक कश्मीर का इशू नहीं होता तो भी रिलेशन ऐसे ही रहते हैं। ऐसा इट्स नॉट नेसेसरी कि सिर्फ कश्मीर, क्योंकि कश्मीर के कुछ हिस्से के लिए हम आपस में लड़ रहे हैं, कितने सालों से लड़ते ही आ रहे हैं और मुझे लगता नहीं है ये कभी खत्म होगा। जबरदस्ती जो जहन में बिठा गए हैं और ये बैठ गया हमारे लोगों में कि कश्मीर हमारा है, हम झगड़ते हैं हमारा है, आप झगड़ते हैं हमारा है। मैं ये कहता हूँ इसका हल ये है जो इंडिया वालों के पास है वहाँ पे वो डेवलपमेंट करे जो कि दिख भी रही है, और पाकिस्तान के पास जो सा कश्मीर का हिस्सा है, भाई हमें मोहब्बत अगर है तो डेवलपमेंट करो, उन्हें फैसिलिटीज दो, वहाँ पे एजुकेशन, वहाँ पे हॉस्पिटल लेके आओ। सोए बस अपना कश्मीर को नहीं देखना जो हमारे साइड पे है, दूसरी साइड का जी वो भी हमें दे दो या वो कहे वो भी हमें दे दो। डेवलपमेंट की बात ये है कि अगर ऐसा कर रहे हैं कि ये दे दो वो दे दो, इतना अरसा हो गया, 70 साल हो गए, 75 साल हो गए, उसमें वो चीन जो पाकिस्तान के पास हिस्सा है उसको भी ढंग से वो रख नहीं पा रहे हैं, हमें रख पाए जो जितना हमें सोचने में या देखने में मिला है उसको। और उसको बचाने के लिए या हिंदुस्तान से अपना हिस्सा लेने के चक्कर में कितना अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं, कितना मिलिट्री के ऊपर खर्चा कर रहे हैं, वहाँ में कितनी मिलिट्री जो है उसके लिए उन्होंने उसके ऊपर लगा रखी है जो है, और उसका इतने सालों में क्या उन्होंने उसका फ़ायदा उठाया है सिवाय ताल्लुकात के ख़राब करने के। ताल्लुकात ख़राब करने से और 36 चीज़ें नुकसान होती हैं, आपस में आना जाना खाना पीना, नेशनल इमेज खराब होता है रहती है। अब आप अगर ईमानदारी से आप सोचेंगे तो अभी इस समय पाकिस्तान ने अपनी कितनी इमेज को गिराया हुआ है। मैं कहना नहीं चाहता, ये हमें कोई अधिकार नहीं है इस तरह से कहने का। आप हमारे बड़े हैं, अगर समझाने के लिए बोलेंगे तो हम एक्सेप्ट करते हैं इस चीज को, और आप लेट्स सपोज ना भी बोलें, दुनिया जानती है इस टाइम हमारी क्या पोजीशन है। तकलीफ होती है अपने पड़ोसी को, और हमें तकलीफ तो इसलिए भी ज़्यादा है
ठीक है, हम वहां से छोड़ के आगे आना पड़ गया, मजबूर से करके। पाकिस्तान से छोड़ के इंडिया चले गए। हाँ, लेकिन पाकिस्तान के हालात को देखो, हम आए, बाजार में घूमे, जहाँ मंदिर था उसके कौन रहता है उसके अंदर गए, उन्होंने किस तरह से इस्तेमाल किया, हमारा इतना किया, और हमने कहा कुछ नहीं, लेकिन फिर वो बिल्कुल जप्फी पा के खुले हो गए, नहीं आपको जब तक कुछ पिएंगे नहीं, कुछ ये जाने की नहीं देंगे। तो मतलब इस तरह का व्यवहार 2-3 जगह पे हमको ऐसे मिला। इस तरह कोई दुश्मन तो नहीं करेगा ना, इसका मतलब आपसी लोगों में तो प्यार है ना, इसका मतलब बताएं, बस खत्म बात। 100%। ये पॉलिटिशियंस को नहीं दिखता, कहीं अगर ना हम लोग कहीं- गले मिल सकते हैं तो वो क्यों नहीं गले मिल सकते, बताएं। देखिए, आपको ईमानदारी से आप ही बताइएगा, यहाँ पे बैठे हैं, ये चलें ये कैमरा बंद करें, ये माइक खत्म करें, आपको लगता है कि आपको ऐसा फील होगा कि आप पाकिस्तान में बैठे हैं या इंडिया के अपने किसी से, आप ऐसे फील बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है कि जैसे मैं दिल्ली में बैठा हूँ, कोई बिल्कुल फील ही नहीं होता, बिल्कुल ऐसा लगता है अपनी जगह है। तो मीडिया का काफी हद तक आपको रोल नहीं आता नजर के भाई ये जो नफरतें फैलाई जा रही हैं, फेक वीडियोस, कोई कश्मीर से, कोई इंडिया होता से, यही कोई है ना, पाकिस्तान से उठा के, जहन में वही घुसता है ना जो दिखाया जाता है, ऐसे ही है। बस या जो पढ़ाया माइंड जाता है, वॉश। यही चीज है। कुछ उम्मीद लास्ट पे इसे वाइंड अप करते हैं, कोई उम्मीद है बेहतर रिलेशन होने की या ऐसे ही चलता रहेगा एज ए इंडियन? जो नई जनरेशन आ रही है, पढ़ी लिखी आ रही है, समझदार है, बाहर मिलते हैं, बाहर मैं स्कूल पढ़ने जा रहा हूँ, पाकिस्तानी मेरे फ्रेंड्स हैं, लगता है यार पागल बना रहे हैं वहाँ पे। सर आप बाहर की बात ना करें, यहाँ पे नहीं हम बैठे, मुझे कैसे बताएं ना, बात? आप देखें फिर, अब मेरे बच्चे जाते हैं बाहर पढ़ने, उनको पाकिस्तानी उनके फ्रेंड्स हैं, बोले ऐसी कोई बात ही नहीं, सच इतने अच्छे दोस्त हैं हमारे। के लिए आया था अभी, लेकिन 4 दिन हो गए, कल और है अभी ये। और पूरी तरह से इनको पता कि मैं पूरी तरह से थका हुआ हूँ इस समय, हाँ, ऐसे ही है, जाहिर बात है। और लेकिन फिर भी इच्छा होती है कि मतलब जो है जितना भी हो सके, और जितना प्यार मोहब्बत से सब जगह के बात होती है, मिलते हैं, कर रहे हैं, तो इस समय अंदर से तबीयत खुश होगी कि भाई हाँ, मैं 76 साल बाद आया यहाँ पर, और जो छोटी छोटी मेमोरी मेरी वो छोटी उम्र में जो आपने चीजें थोड़ी बहुत देखी थी, वो आपने देखी चेंज होती, वो, ऐसे ही है। तो उसके बाद भी इतना अच्छा मिला। मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज दिखाने लगा हूँ, एक इंडियन को पाकिस्तानियों ने बेहोश कर दिया है, ये देखें, एक इंडियन को पाकिस्तानियों ने बेहोश कर दिया है। भाई साहब किधर हैं आप? मेरे को तो आपको किडनैप किया जा रहा था। फुल आप रिलैक्स हैं, यहाँ फुल बॉडी मसाज हुआ है आपका। मेरे को तो नींद आ गई थी। कैसा था बॉडी मसाज? अमेजिंग अमेजिंग, मजा आ गया। जबरदस्त। क्या दिल्ली में, मुंबई में भी ऐसा होता है? नहीं नहीं, ये कल्चर नहीं है। ये कल्चर मतलब ये रोड वगैरह पे आके आप कैसा फील कर रहे हैं मसाज करवा के, जो थोड़ा सा एकदम हल्का लग रहा है, ऐसा लग रहा 2-3 मिनट में? है बिल्कुल जी बिल्कुल, इतना मस्त दबाया उसने, मजा आ गया जी। अच्छा, मुझे आप सर कैसा, ये थोड़ा सा जो आपको दबाया गया, मसाज किया गया, कैसा फील कर रहे हैं? मजा आया कि नहीं? मजा आया था, तो बैठे उठ नहीं जाए, उठा मन नहीं करता पिया। उठन का मन ही नहीं करता पे अंकल जी था जबरदस्त। आपको तो बल्कि दबाया नहीं गया, आपने बोला कि नहीं बिना दबाए मुझे मजा आ गया। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੱਲ ਦੇ ਬੰਬੇ ਭੇਜ ਦਿਓ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। बिल्कुल जी, आप वीजा दें, मैं आपको भेजता हूँ, आप वीजा दें। वीजा क्यों नहीं देते हमें? वीजा हम कोशिश करेंगे कि जरूर ये चाहिए, ताकि हमें भी इस चीज का ये सवाल ना दोनों से पूछना चाहिए कि तो आप आए तो हमें, आप आए तो हमें। बड़ी मुश्किल से मिला वीजा, वीजा इतनी आसानी से नहीं मिला है हमें भी। वैसे एक बात है, हमारे भी यहाँ से काफी हैं अभी इस टाइम।